हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 की रिवीजन स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके थे रिवीजन में। आज आगे करते हैं कंटिन्यू। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 जब भी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, which says that every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. मीन्स क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, बट दिस ये फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, लेकिन हम उसका ऑर्डर आगे पीछे रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर्स किए थे नंबर्स के। तो दो नंबर्स का HCF LCM निकाला था। वो आप लोगों को आता ही है कि HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, फिर प्राइम फैक्टर्स में से प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट HCF निकालने के लिए लोवेस्ट पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, और LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स लेके उनकी आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने दो नंबर्स के लिए एक रिजल्ट किया था, क्या कि HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इट मीन्स A मल्टीप्लाई B। और इस रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें HCF दिया हुआ है 96 एंड 404 का, कितना 4, और हमें LCM फाइंड आउट करना है। हम चाहते हैं हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी ना करनी पड़े और हमारा LCM फटाफट से निकल जाए। तो हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, बिकॉज वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। HCF कितना दिया हुआ हमें 4, LCM हमें फाइंड आउट करना है। नंबर्स की प्रोडक्ट 96 इंटू 404, 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, LCM आ जाएगा, बचेगा इधर सिर्फ 4 से 96 कैंसिल 24, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 9696। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके बड़ी ही ईजी मेथड से LCM निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास LCM दिया होता और HCF फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM की वैल्यू पुट कर देंगे, LCM की वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा HCF, और HCF निकल जाएगा हमारा। बट रिमेंबर दैट जो ये रिजल्ट है वो सिर्फ दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। कुछ बच्चे गलती से इसी फॉर्मूला को 3 नंबर के लिए लगा देते हैं कि HCF ऑफ ABC मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ ABC इक्वल्स A इंटू B इंटू C। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, 3 नंबर्स के लिए वो अलग रिजल्ट होता है। तो ये रिजल्ट जो है वो सिर्फ 2 नंबर्स पे ही एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना ये चीज़। देखिए, उसके बाद हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, चेक वेदर 4 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि 4 की पावर n है जो किसी भी n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, क्या कभी 0 से एंड होगी। तो इसके लिए हम कैसे करते थे, 4 की पावर n है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसकी पावर n। तो ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू n, क्योंकि पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब देखिए, हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए, या फिर जिस भी नंबर के एंड में 0 है, जैसे 70 है, उसको मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 10, और 10 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 5। मतलब अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो 10 उसका फैक्टर बनेगा, और अगर 10 उसका फैक्टर बन रहा है तो 2 इंटू 5 है, मतलब कहें 2 एंड 5 भी उसके क्या बनेंगे, 100% फैक्टर बनेंगे। मीन्स फॉर ए नंबर टू बी एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 एंड 5 बोथ हैज इट्स प्राइम फैक्टर। कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 एंड 5 दोनों का उसका प्राइम फैक्टर होना नेसेसरी है, कंडीशन बिल्कुल। एंड हमें पता भी है, वी नो दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब जैसे 4 की पावर n है, इसको हम सिर्फ 2 की पावर 2n ही लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स, 2n टाइम। कोई और प्राइम नंबर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकता, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही होगी और कोई नहीं होगी। अब यूनिक है, 2 है इसका प्राइम फैक्टर, क्या कभी इसका 5 प्राइम फैक्टर बनेगा, नहीं।
अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा तो या क्या ये नंबर 0 से एंड होगा, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए तो 2 एंड 5 दोनों का प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है। तो here 5 can never be its prime factor या prime factor of 4 raised to power n, so it will never end with the digit 0 for any natural number n, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए 2 एंड 5 दोनों का इसका प्राइम फैक्टर होना नेसेसरी था। देखिए इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखा था कि प्रूव दैट रूट पी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है कि रूट पी इज इरेशनल। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 3 ले रही हूँ पी को, बिकॉज 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो हमने कैसे प्रूव किया था, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया था कि जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं और हम अपने आप को ही गलत प्रूव कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मान लेंगे और अपने आप को ही रॉन्ग प्रूव कर देंगे। देखिए क्या किया हमने, लेट ऑन द कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब विपरीत, लेट ऑन द कॉन्ट्रैरी रूट 3 इज रैशनल, हमने रैशनल मान लिया। अगर रैशनल है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो होती है उसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स रूट 3 इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ a b इज 1। a b का HCF क्या होगा 1। HCF 1 होने का मतलब a और b को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें b उधर जाके मल्टीप्लाई, रूट 3b इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, रूट 3b का स्क्वेयर, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है अदरवाइज तो सिर्फ b का स्क्वेयर बन जाएगा, इधर a का स्क्वेयर, रूट 3 का स्क्वेयर 3, b का स्क्वेयर b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। मैंने a स्क्वेयर को इधर लिखा, 3b स्क्वेयर को उधर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना है 0, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब डिवाइज़र डिविडेंड को कम्प्लीटली क्या कर दे, डिवाइड। यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएं अगर हम यहाँ पे, इट मीन्स इस 3 ने a स्क्वायर को कम्प्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड। तो मैंने ये लिखा 3 डिवाइड्स, जो ये सिंबल होता है ये डिवाइड्स का होता है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। उसके बाद हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 3 प्राइम है, वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब अगर थ्योरम लगाए तो जो ये 3 है वो इस a को भी क्या करेगा, डिवाइड। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम उस नंबर को भी कंपलसरी है डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 3 डिवाइड्स a, 3a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स a 3 का कंप्लीट मल्टीपल है, क्योंकि 3 सिर्फ अपने ही मल्टीपल को डिवाइड करता है। तो मैं a को लिख सकती हूँ 3 इंटू m टाइप का, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे m क्वोशिएंट है, रिमाइंडर क्या है 0। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया मैंने। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, a का स्क्वेयर 3m का होल स्क्वेयर, ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, a स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9m का स्क्वेयर m स्क्वेयर। फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वेयर 9 डिवाइड्स a स्क्वेयर, बट यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2। देखिए a स्क्वेयर की वैल्यू है ये भी a स्क्वेयर की वैल्यू, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। यूक्लिड ने एक्सियम दिया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो इट मीन्स 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 3 से 9 कैंसिल, 3 b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m स्क्वेयर। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट। इट मीन्स 3b स्क्वेयर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0, और रिमाइंडर 0 तभी आता है जब डिवाइज़र डिविडेंड को कम्प्लीटली क्या कर दे, डिवाइड। इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b स्क्वेयर। अगर 3b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड्स b। अभी वो थ्योरम बताइए कि इफ़ अ प्राइम डिवाइड्स द स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर देन दैट प्राइम्स डिवाइड्स ऑल्सो दैट नंबर। तो यहाँ पे अगर 3b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, p को। देखिए हमारे यहाँ पे आया था 3 डिवाइड्स a, यहाँ से आ गया 3 डिवाइड्स b, मीन्स 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है। हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, HCF ऑफ AB इज़ 1।
ए बी का HCF कितना था, 1 था। 1 मतलब ए और बी को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर सिर्फ 1 है, और हमारा कौन आ गया, 3। तो ये क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने क्या माना, √3 को रैशनल। इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सपोजिशन रॉन्ग हो गई, इट मीन्स √3 इज इर्रेशनल। तो 1.3 तक यही सब था। यहाँ तक जितने भी एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, सारे ट्राई करना, आप प्रैक्टिस करना बार बार अच्छे से। थैंक यू।